एप्पल ने हिंदुस्तान में अपने स्टोर का इफ्तिताह किया है। गुज़िश्ता हफ्ते ही मर्सिडीज बेंज ने हिंदुस्तान में अपनी पहली कार मैन्युफैक्चर की है। तमाम बड़ी टेक कंपनियों के सीईओज हिंदुस्तानी निजात हैं कि जिसके बाद ये कहा जा सकता है कि हिंदुस्तान दुनिया भर की हाई टेक कंपनियों की अहम मार्केट बनता जा रहा है। कि इंडिया में पहला एप्पल स्टोर ओपन हो चुका है। क्या पाकिस्तान में जंगल का कानून है और बनाना रिपब्लिक है? भारत में आईफोन्स की प्रोडक्शन में नुमाया इजाफा देखने को मिला है। गुज़िश्ता साल एप्पल ने 9.3 अरब डॉलर मालियत के फोन तैयार किए, जबकि रवा साल 5 अरब डॉलर के फोन तैयार किए कि जो कि 2021 के मुकाबले में 4 गुना ज्यादा थे। ये हिंदुस्तान की बात है। जब हम पहले कच्चे में पंजाब के ग्रैंड ऑपरेशन जो हो रहे हैं डाकुओं के खिलाफ, उनका जिक्र कर रहे थे, हमारे यहाँ वो हो रहा है। अब अक्रॉस द बॉर्डर क्या हो रहा है? डॉलर की महंगाई की बड़ी वजह IMF कर्ज में ताखीर है। सारे मुंबई बॉम्बे पहुंचे हुए हैं बिकॉज पहली बार इंडिया में एप्पल का स्टैंड अलोन स्टोर जो है फ्लैगशिप स्टोर वो खोला जा रहा है, जिसके लिए टिम को खुद आ गए हैं। ये हिंदुस्तान की बात है, जबकि पाकिस्तान में आलम ये है कि मोबाइल फोन्स की असेंबलिंग खतरे का शिकार होती चली जा रही है। इसी हमारा हमसाया इतनी तरक्की कर रहा है और उस मुद्दे के ऊपर यहाँ पर लड़ाइयाँ हो रही हैं कि ये देखो, और उसमें अपनी लड़ाइयाँ भी साथ साथ शामिल कर रहे हैं और लड़ी जा रही है। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। नॉर्थ टीवी इंडिया में आपका स्वागत है। दोस्तों, आईफोन मैकबुक बनाने वाली दिग्गज टेक कंपनी एप्पल का भारत में पहला रिटेल स्टोर खुल चुका है। भारत में एप्पल का पहला स्टोर मुंबई के बांद्रा कुर्ला जो करीब 20,000 स्क्वायर फुट में खुला है। टिम कुक के मुताबिक एप्पल के भारत में पहले रिटेल स्टोर अभी तक के कंपनी के सबसे टिकाऊ स्टोरों में से एक है, जो ग्राहकों के शानदार सर्विसेज देगा। बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स नया नगरी की काफ़ी चहल पहल लोकेशन माना गया है। इस रिटेल स्टोर में एप्पल की इंडिया मार्केट में ऑफलाइन एंट्री हो गई है। एप्पल ने घोषणा की है वह मुंबई के बाद दिल्ली में देश का दूसरा स्टोर 20 अप्रैल को खोलेगी। इस स्टोर का नाम एप्पल सेकेंड होगा। एप्पल के स्टोर को लेकर लोगों में भारी उत्साह है, लेकिन दूसरी तरफ पड़ोस में मातम छा गया है। इधर एप्पल का स्टोर खुला और उधर पाकिस्तान आपस में लड़ गए हैं। किसी ने कहा भारत में ये एप्पल स्टोर खुल चुका है और हमारे यहाँ हम अभी तक IMF का लोन का इंतजार कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, सीधे वीडियो की तरफ। एप्पल ने हिंदुस्तान में अपने स्टोर का इफ्तिताह किया है। गुज़िश्ता हफ्ते ही मर्सिडीज बेंज ने हिंदुस्तान में अपनी पहली कार मैन्युफैक्चर की है। तमाम बड़ी टेक कंपनियों के सीईओज हिंदुस्तानी निजात हैं कि जिसके बाद ये कहा जा सकता है कि हिंदुस्तान दुनिया भर की हाई टेक कंपनियों की अहम मार्केट बनता जा रहा है। भारत में आईफोन्स की प्रोडक्शन में नुमाया इजाफा देखने को मिला है। गुज़िश्ता साल एप्पल ने 9.3 अरब डॉलर मालियत के फोन तैयार किए, जबकि रवा साल 5 अरब डॉलर के फोन तैयार किए कि जो कि 2021 के मुकाबले में 4 गुना ज्यादा थे। ये हिंदुस्तान की बात है, जबकि पाकिस्तान में आलम यह है कि मोबाइल फोन्स की असेंबलिंग खतरे का शिकार होती चली जा रही है। इसी तरह पाक सुजुकी मोटर्स ने रवा सहमाही में तकरीबन 13 अरब रुपए का खसारा रिकॉर्ड किया है और इसकी वजह डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर में कमी है। अगर ऑटोमोबाइल सेक्टर को देखा जाए तो गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 66% प्रोडक्शन में कमी हुई है। मुल्क की एक्सपोर्ट्स की बैकबोन टेक्सटाइल भी मंदी का शिकार है। मार्च के दौरान 23% कमी, जबकि गुज़िश्ता साल के मुकाबले में तकरीबन 13% कम एक्सपोर्ट्स की गई हैं। अनफॉर्चुनेटली नाज़रीन, प्रोडक्शन में कमी या मोतली की अहम तरीन वजह रुपए के मुकाबले में डॉलर की कदर में इजाफा और कम होते गैर मुल्की ज़र मुबादला ज़खायर हैं। इस वक्त पाकिस्तान के गैर मुल्की ज़र मुबादला ज़खायर 4 अरब डॉलर, गैर मुल्की कर्ज 130 अरब डॉलर, अंदरूनी कर्ज 80 अरब डॉलर, तजारती खसारा 18 अरब डॉलर, हफ्तावार महंगाई 46.5%, महाना महंगाई 47% से ज्यादा रही। नाज़रीन, पहले आलमी मंडी में इजाफा तेल महंगा होने की वजह बताया जाता था, मगर अब डॉलर की महंगाई पेट्रोल को आग लगा रही है। एक साल में डॉलर 100 रुपए महंगा हो चुका है और 4 अप्रैल को डॉलर ने 288 रुपए 62 पैसे की इंतहाई हद को छुआ। यही वजह है कि आलमी सतह पर सस्ता तेल भी अब हमें महंगा पड़ता है। सस्ता पेट्रोल तो ये हुकूमत क्या देती, फी लीटर दाम 282 रुपए की रिकॉर्ड सतह तक पहुंचा दिए गए हैं। हर इजाफा महंगाई के नए सैलाब की राह हमवार करता है। डॉलर की महंगाई की बड़ी वजह IMF कर्ज में ताखीर है। अच्छा, वज़ीर आज़म साहब फरमाते हैं कि फ़ंड के पास कर्ज ना देने का अब कोई बहाना नहीं है, लेकिन हकीकत यह है कि सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात से मदद की यकीन दहानी पर भी IMF से कर्ज का दूर दूर तक इम्कान नहीं है। अब लगता ऐसे है कि IMF सियासतदानों को अच्छी तरह से सबक सिखाना चाहता है कि खर्चे संभालो, अमीरों पर टैक्स लगाओ और बजट में चोर रास्ते बंद करो, बीमार इदारों में सियासी भर्तियां करके अवाम पर बोझ ना डालो,
सियासी बंदरबांट और करप्शन बंद करो, वगैरह वगैरह वगैरह। हुकूमतें ये बातें एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकालती चली आई हैं, मगर आखिर कब तक? सियासतदान जब तक अपना किबला दुरुस्त करके ठोस फैसले नहीं करते, दुनिया हमारी मदद नहीं करेगी। जो कौम अपनी मदद नहीं करती, खुदा भी उसकी मदद नहीं करता। सैलाब में भी हमने यही देखा था और अब IMF भी हमें यही कुछ बता रहा है। लेकिन इतना कुछ होने के बाद भी हमारे हुक्मरान समझने से कासिर हैं, नहीं समझ रहे। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं शबाब। बहुत शुक्रिया ज़ैदी साहब वक्त देने के लिए, ज्वाइन करने के लिए। ज़ैदी साहब, हमारी मईशत और चिड़ियाघर की हथनी नूर जहाँ की जो हालत है उसमें कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है। दोनों ही तरफ मरज बढ़ रहा है, जूं जूं दवा की जा रही है। क्या कहेंगे? देखिए, जो कुछ भी अमेंडमेंट्स हो रही हैं, जो भी तब्दीलियां आ रही हैं, जो महंगाई, जो भी चीज़ हो रही है, वो IMF के कहने पर हो रही है, क्योंकि ऐसा करने से करेंसी की कदर में मजीद कमी हो जाती है। स्टेट बैंक के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक इस वक्त पाकिस्तान में मुल्की करेंसी की कुल सर्कुलेशन 27.60 खरब रुपए है, कि जिसमें से तकरीबन 20 खरब रुपए बैंकों में और बाकी 7.5 खरब रुपए सर्कुलेशन में है। अगर गुज़िश्ता 5 साल के दौरान नए नोटों की पब्लिशिंग को ही देखा जाए तो अगस्त 2018 में मुल्क में गर्दिशी नोटों की मालियत तकरीबन 4.5 खरब रुपए थी। बैंकों में कैश डिपॉजिट्स 11 खरब रुपए थे और कुल रकम 15.5 खरब रुपए से जायद थी। जबकि तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत के इख्तिताम तक करेंसी इन सर्कुलेशन बढ़कर 7.5 खरब रुपए और बैंक डिपॉजिट 17 खरब रुपए हो गए थे, जबकि कुल रकम का हुजम 25 खरब हो गया। यानी कि महज 3 साल 7 माह के दौरान तहरीक इंसाफ दौर में 10 खरब रुपए के नए नोट छापे गए। और अगर मौजूदा हुकूमत के 11 माह को देख लिया जाए तो 24 फरवरी 2023 तक पाकिस्तान में कुल करेंसी सर्कुलेशन 8 खरब रुपए थी, जबकि बैंक डिपॉजिट्स को मिलाकर ये रकम 28 खरब रुपए बनती है। यानी कि सिर्फ फकत 11 माह में मौजूदा दौरे हुकूमत में तकरीबन 3 खरब रुपए के नए नोट छापे गए हैं। पाकिस्तान में करेंसी सर्कुलेशन खित्ते के दीगर ममालिक से कहीं ज्यादा है। भारत में जेर गर्दिश करेंसी 32 खरब है, कि जो कि कुल डिपॉजिट्स का 17% बनती है। बांग्लादेश में तकरीबन 17% और पाकिस्तान में जेर गर्दिश करेंसी कुल डिपॉजिट्स का तकरीबन 35% है। ये दादो शुमार हमारी मुईशत और रुपए की कदर का अंदाजा लगाने के लिए काफी हैं। नए नोट छापने का एक मतलब ये भी है कि अवाम महंगाई के पेश नजर अपनी सेविंग्स यानी कि बचत की हुई रकम इस्तेमाल कर रहे हैं और रियासत इस महंगाई के असर को कम करने के लिए नए नोट छाप रही है। श्रीलंका की तरह पाकिस्तान भी वही गलतियां दोहरा रहा है और इनमें नए नोट छापना एक बहुत बड़ी गलती है।